वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आज लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक अहम इजलास बुलाया गया था, जिसके अंदर आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और उसके साथ साथ सीसीडी के जो हेड हैं उनको बुलाया गया, सेफ सिटी अथॉरिटी के एमडी हैं उनको बुलाया गया। और इस इजलास के अंदर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अपनी तैनाती के बाद, यानी कि जब से वो वज़ीर आला पंजाब बनी हैं तब से लेकर आज की सख्त तरीन मीटिंग थी। और इस सख्त तरीन मीटिंग के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने जितना पंजाब पुलिस और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्लास ले सकती थी, वो आज उनकी जानिब से ली गई। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि लाहौर समेत पंजाब के जो तमाम अजला हैं वहाँ पे क्राइम की शरह बढ़ रही थी। क्राइम की शरह क्या बढ़ रही थी कि कत्ल, डकैती, अगवा और दीगर जो क्राइम है इसके अंदर एक अचानक पीक आई। और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने ये फ़ैसला किया कि तमाम जो डिपार्टमेंट हैं इनको इकट्ठा बिठाया जाए और उनसे पूछगछ की जाए कि इनको इन 2 सालों के दौरान जो 527 अरब के जो फ़ंड्स दिए गए हैं, जदीद असला दिया गया है, गाड़ियाँ दी गई हैं, जो इन लोगों ने मांगा वो इनको फ़राहम किया गया, उसके बावजूद क्राइम क्यों बढ़ रहा है। लेकिन इसमें आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस की जानिब से या दीगर जो डिपार्टमेंट की जानिब से बेहतरी के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे और क्राइम की शरह को दोबारा से कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह है कि अभी भी जो आला अफसरान हैं वो अपने पेटी भाइयों को बचा रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि क्योंकि उन सीटों के ऊपर बैठे अफसरान जो कि इस तमाम तर जराइम के ज़िम्मेदार हैं, जो जराइम बढ़ने के ज़िम्मेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ना ही आईजी पंजाब और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उन इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि वो कई लोगों के चहीते भी हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि क्राइम की अगर बात की जाए तो क्राइम का जो बढ़ना है इसमें ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हर साल क्राइम की जो पीक है वो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर आती है, किसी ना किसी महीने में आती है, लेकिन उसके बाद जो एफ़र्ट्स की जाती हैं उसके बाद उसको कम किया जा सकता है। लेकिन जो एफ़र्ट्स हैं वो नहीं हो रही। और एफ़र्ट्स करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन विंग ऐसा विंग है जो कि जो रीढ़ की हड्डी कंसीडर किया जाता है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में, क्योंकि जब कोई जुर्म सरजद होगा तो उसके बाद फ़ौरी तौर पे मुकदमात का इंदराज तो कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद पुलिस जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विंग के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से जो सिंपली बहाना है, उनका बहाना सिर्फ ये है कि वहाँ पे कैमरे मौजूद नहीं हैं, वहाँ पे सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज वर्किंग में नहीं हैं, या जो मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए उनके पास पेट्रोल नहीं है, या उनके पास वो अखराजात या उनके पास वो वसाइल नहीं है कि किसी अगर दूसरे ज़िले में मुजरिम बैठे हुए हैं, जो मुलज़िम बैठे हुए हैं उनकी गिरफ़्तारी की जाए। और ज़्यादातर फोकस जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग का जो लेन देन के मुकदमात हैं उसमें किया जाता है। और ज़राए का ये कहना है कि लेन देन के जो मुकदमात हैं इसमें पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो फास्ट फॉरवर्ड के तौर के ऊपर काम करती है, यानी कि उसको 2x या 3x के तौर के ऊपर देखा जाता है। और उसके जो मुकदमात हैं, लेन देन के मुकदमात, उसमें पुलिस काफ़ी जो है वो एक्टिव नज़र आती है। लेकिन जो जुर्म है, किसी की अगर चोरी हो गई है, किसी के साथ डकैती हो गई है, तो उसको ये कह के टरखा दिया जाता है कि मुलज़िम पकड़ रहे हैं, कोशिश की जा रही है, मुलज़िम या तो ज़मानत पे हैं या उनकी गिरफ़्तारी के लिए एफ़र्ट्स की जा रही हैं जो अभी तक गिरफ्त में नहीं आए। और यही एक बड़ी वजह है कि जब इन्वेस्टिगेशन विंग काम करना छोड़ता है, काम नहीं करता, डाकू, चोर, कातिल, मुजरिम जो हैं या मुलज़िम जो हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में नहीं लाई जाती, तो उसके बाद क्राइम के अंदर इजाफ़ा होता है। तो यहाँ पे भी ये सूरत हाल है। रिसेंटली एक अफसोसनाक वाक़या 4 रोज़ पहले इसी मीटिंग से, यानी कि आज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई और 4 रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर रूनुमा हुआ, जिसमें 3 जो कार सवार थे जो किसी अमीरज़ादों की औलादें थीं, गाड़ियों के ऊपर रेसिंग कर रहे थे। डिफेंस का इलाका था। इस रेसिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार जो नाइट ड्यूटी कर कर वापस अपने घर वापस आ रहा था, उसको उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई, जिसकी वजह से उसको शदीद चोटें आईं। शदीद चोटें इस जो है वो होलनाक तरीके से आईं कि उसको फ़ौरी तौर पर डिफेंस से जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि जनरल हॉस्पिटल के अंदर जो दिमाग की सर्जरी है उसके बेहतरीन जो इक्विपमेंट है, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, और इसी वजह से वहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया, उस नौजवान को जिसका नाम सैफुर रहमान था।
सैफुर रहमान के भाई से हमने जब बात की कि क्या पुलिस ने जो क्या कार्रवाई की, उसके सैफुर रहमान के भाई अली हमज़ा ने भी बताया कि मुकदमा तो पुलिस ने फ़ौरी तौर पे दर्ज कर लिया, लेकिन उसके बाद जो असल इश्यूज़ हैं कि मुल्ज़िमान को पकड़ा कैसे जाए, मुल्ज़िमान को पकड़ कर उनको सज़ा दिलवाई जाए, वो अब तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। और अली हमज़ा जो सैफुर रहमान के भाई हैं, जो इस वक्त सैफुर रहमान जनरल हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश से जो है वो लड़ रहा है, उसके भाई का ये कहना है, उसकी जानिब से ये कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके पास सीसीटीवीज़ जो हैं वो कैमराज़ ख़राब हैं, सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज़ ख़राब हैं और इस वजह से वो मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जा रहे। लेकिन अगर सेफ सिटी अथॉरिटी का रिकॉर्ड देखा जाए, सेफ सिटी अथॉरिटी के पास जो कैमराज़ की एक्सेस है उसका देखा जाए, तो सिर्फ डीएचए और डिफेंस के जो एरियाज़ हैं, कैंट डिवीज़न जिसको कहा जाता है लाहौर में, इसमें 2.5 लाख जो प्राइवेट कैमराज़ हैं उसको भी सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक किया गया है। सेफ सिटी अथॉरिटी के अपने हज़ारों वहाँ पे कैमरे मौजूद हैं, अगर उनमें से किसी कोई कैमरा ख़राब है तो जो प्राइवेट लोगों के 2.5 लाख कैमराज़ हैं उनको भी पुलिस की तरफ से जो उनकी फुटेजेस देखी जा सकती हैं और उनसे मॉनिटर किया जा सकता है। लेकिन तफ्तीशी अफसर क्योंकि इस केस के अंदर उसको कोई लेन देन के मामला जो हैं वो जिनके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी है उनकी, उस केसेस के ऊपर जो है फोकस करते हैं और इस तरह के जो गरीब लोग हैं, जो मज़लूम लोग हैं, जिनका नुकसान किया गया, जिनको शदीद चोटें पहुंचाई गई, उस केस में अभी तक तफ्तीशी ने उस जो विक्टिम है उसके ना तो वर्सा का कोई बयान लिया, ना उनके साथ कोई रब्ता किया, बल्कि अली हमज़ा की जानिब से ये भी बताया गया कि उन्होंने ख़ुद पुलिस से रब्ता किया, ख़ुद उनको ये है डिटेल्स बताई कि उनके पास एक सीसीटीवी फुटेज है जो मकामी कैमराज़ की जानिब से रिकॉर्ड की गई जिसके अंदर एक्सीडेंट नज़र आ रहा है। वो नज़र आने के बाद पुलिस की तरफ से उसी सीसीटीवी फुटेज के ऊपर इत्तफाक किया गया और अभी तक वो 3 गाड़ियाँ जो अमीरज़ादों की गाड़ियाँ थीं उन गाड़ियों को नहीं पकड़ा गया। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी जो करोड़ रुपए की गाड़ियाँ उन सड़कों के ऊपर डिफेंस के इलाके में सुबह 4:30 बजे के वक्त जो रेसिंग कर रही थी और ये शहर में मामूल बनता जा रहा है कि लाहौर के जो पॉश एरियाज़ हैं, जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, जो आम पब्लिक के लिए हैं, वहाँ पे ऐसे औबाश, ऐसे रईसज़ादे या तो अपनी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं, उनके ऊपर रेसिंग करते हैं और नौजवान जो बेचारे वहाँ से गुज़र रहे हैं अपनी साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, उनको एक्सीडेंट करते हैं और उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं होती। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि बहुत से हज़ारों की तादाद में लाहौर में ऐसे केसेस हैं जो लोगों के साथ चोरी के वाक़यात हुए, डकैती के वारदात हुई, कत्ल हुए, ज़ख्मी किया गया लोगों को और उनके मुल्ज़िम इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं पकड़ रही और यही वजह है कि आज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि कोई जुर्म छोटा नहीं है, कोई भी अगर जुर्म होगा उसके मुल्ज़िमान को पकड़ना जो है वो पुलिस का फ़र्ज़ है। पुलिस के पास इतने वसाइल हैं, तमाम चीज़ें हैं, हर शहर के अंदर सेफ सिटी अथॉरिटीज़ को कैमराज उसकी इंस्टॉलेशन कर दी गई है, सीसीटीवी का नेटवर्क जो है वहाँ पे बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर में जो एक अफसोसनाक वाक़या और रूनुमा हुआ उसका भी जिक्र किया गया जिसमें एक बस ड्राइवर एक बच्ची को टॉर्चर कर रहा था, जिसकी एक मोबाइल फुटेज सामने आई तो उसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया और गिरफ़्तार भी किया गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें जब सीसीटीवी फुटेज आती हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, सोशल मीडिया की वो ज़ीनत बनती हैं, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और इन्वेस्टिगेशन विंग पुलिस जो है फिर एफर्ट करती है कि इसको पकड़ा जाए क्योंकि वज़ीर आला पंजाब नोटिस ना ले लें। वज़ीर आला पंजाब का जो डर है वो तो मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़े अफसरान हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि अपना इन्वेस्टिगेशन विंग जो है इसको भी स्ट्रेंथन करें, इसके अंदर वसाइल पूरे करें, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही और यही वजह है कि लाहौर समेत पंजाब के तमाम अज़ला के अंदर क्राइम की शरह बढ़ती जा रही है। इसी तरह के वाक़यात आपको अगर बताएं तो लाहौर में या पंजाब के अंदर हज़ारों की तादाद में पीओज़ हैं, पीओज़ से मुराद इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं, वो मुल्ज़िमान जो गिरफ़्तार नहीं हो पाते और पुलिस का ये क्लेम है कि जो जराइम सरजद होता है उसके अंदर 80% वो साबका क्रिमिनल जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो पहले मुकदमात में या FIRs उनके ऊपर हैं, वही दोबारा से रिपीट क्राइम करते हैं और उनको गिरफ़्तार करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन विंग के पास अथॉरिटी भी हैं, ऑपरेशन विंग के पास भी अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन इनके ऊपर तवज्जो नहीं की जाती और
दीगर जो मामलात हैं जिसके अंदर उनको उम्मीद हो कि यहाँ से उनकी अपनी जेबें भी गर्म हो सकती हैं तफ्तीशी अफसरान की, उन केसेस के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से पंजाब का जुर्म जो है और पंजाब के अंदर क्राइम की शरह एक दफ़ा फिर बढ़ती जा रही है। वज़ीर आला पंजाब को इसके ऊपर नोटिस भी लेना चाहिए कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान हैं, इनके KPIs जो हैं इनको चेक किया जाए, कितने मुल्ज़मान की गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई और कितने केसेस के अंदर मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के लिए एफर्ट्स की गई।